Again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Singh Brar, UGC नेट क्वालिफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑफ राजस्थान स्टेट। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आर के नारायण का लिखा हुआ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मालगुडी डेज की स्टोरी नंबर 19। बाकी की 18 कहानियों को हम लाइन टू लाइन पढ़ चुके हैं। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सारी बाकी 18 कहानियाँ मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी नंबर 19 को देखेंगे। स्टोरी नंबर 19 का टाइटल है द मार्टर्स कॉर्नर। मार्टर यानी कि शहीद होता है, यानी कि हिंदी के अंदर कहा जाए तो शहीद का कोना, जो कॉर्नर होता है। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ईयर के जितने भी वर्क मैंने करवाए हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग की जो 1-2 पोइम थी उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तब पीडीएफ से नहीं बनवाई थी। और जो लास्ट के कुछ आई थिंक एसेस थे उनकी पीडीएफ पेंडिंग है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। आपके किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वैसे भी फॉलो कर सकते हो। ये आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही है, सर्च करके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आपकी कोई भी इंक्वायरी आप मेरे को पूछ सकते हो, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई देता हूँ। अगर आपका पूछने का सवाल काफ़ी जायज़ हो तो, मतलब फालतू के क्वेश्चन का जवाब तो फिर मैं क्या ही दूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए खैर, अब हम हमारी स्टोरी की लाइन टू लाइन स्टार्टिंग करते हैं। द मार्टर्स कॉर्नर यानी कि शहीद का कोना। हमारी इस कहानी का मेन जो करेक्टर है उसका नाम है राम। राम रेडी लगाने का काम करता है, जैसे वो होते हैं ना रेडी लगाने वाले, जो थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें बेचते हैं। उनका एक फिक्स सा टाइम होता है कि 1-2 घंटे के लिए वो किसी स्पेशल एक जगह पर आते हैं, अपनी रेडी लगाते हैं। जैसे ये लगा लो, कोई गोलगप्पे वाले होते हैं, बर्गर वाले होते हैं, मोस्टली शाम को आते हैं। तो वैसा ही काम है हमारी इस कहानी के मेन करेक्टर राम का। उसकी ये पूरी की पूरी कहानी है। एक कॉर्नर के अंदर जहाँ वो अपनी स्टॉल लगवाता था, वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसको वो स्टॉल हटवानी पड़ेगी और उसका पूरा का पूरा काम छोड़ना पड़ेगा उसको, और एंड के अंदर वो किसी और रेस्टोरेंट के अंदर उसको काम करना पड़ेगा। उस रेस्टोरेंट का नाम हम देखेंगे लास्ट के अंदर। बाकी जो भी इसके की फैक्ट हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, हर बार की तरह बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसको नोट डाउन कर लो, वो साथ में लिखते जाना। जस्ट एट द टर्निंग, टर्निंग होता है मोड़, कि बिल्कुल मोड़ पर, बिटवीन मार्केट रोड एंड द लेन लीडिंग टू द केमिस्ट शॉप, ही हैड हिज एस्टेब्लिशमेंट। ही आया हमारे मेन करेक्टर राम के लिए, कि जो हमारा करेक्टर है मेन, जो राम है, उसका उसका जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि यहाँ पे बात की गई है उसकी उसकी जो स्टॉल थी, कि वो अपनी स्टॉल कहाँ पे लगाता था, जो मार्केट रोड जाती है, मार्केट रोड के आगे जो रोड केमिस्ट शॉप की तरफ जाती है, बिल्कुल वहाँ पे एक कॉर्नर है, वहाँ पर वो अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करता था। एस्टेब्लिशमेंट होता है कोई चीज़ स्थापित की हुई। इफ़ एनीवन इफ़ एनीवन डजंट लाइक द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ही इज़ वेलकम टू से so, because it was actually समथिंग ऑफ ए विजन स्पम आउट ऑफ एयर। कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है एस्टेब्लिशमेंट, अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो आप ये कह सकते हो, क्योंकि वास्तव के अंदर वहाँ पे कोई चीज़ एस्टेब्लिश की हुई नहीं थी। अब एस्टेब्लिश क्या होता है, कोई चीज़ जैसे अपने परमानेंट कोई वहाँ पे शॉप खोल दी, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, बट वास्तव के अंदर हमारा जो मेन करेक्टर राम है, उसकी स्टॉल कोई वहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई नहीं थी, क्योंकि वो तो रेडी है भाई। जैसे नॉर्मली आप देखो, गोलगप्पे खाने के लिए जाते हो, बर्गर खाने के लिए जाते हो, क्या उनकी रेडी वहाँ पे फिक्स होती है? नहीं होती, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए होती है। शाम को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, अलग अलग टाइम होता है। तो वही बात यहाँ पे पहली लाइनों के अंदर बता दी गई है कि ये जो वर्ड है एस्टेब्लिशमेंट, ये सही नहीं है, आप इस पर आपत्ति कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ हवा के अंदर, विजन के अंदर बनी हुई
कल्पना मात्र उसकी शॉप थी। एट 8 यू वुड नॉट सी हिम, 8 बजे आप उसे नहीं देख सकते। ये शाम के 8 बजे की बात हो रही है। एंड अगेन एट 10, 10 बजे यू वुड सी नथिंग, और 10 बजे भी आपको वो वहाँ पे नहीं मिलता। इसका मतलब कि 8 बजे से पहले वो देखने को नहीं मिलेगा, 10 बजे के बाद में देखने को नहीं मिलेगा। बट बिटवीन 8 एंड 10 ही अराइव्ड, बट 8 और 10 के बीच में वो वहाँ पे आता। सोल्ड हिज गुड्स एंड डिपार्टेड, अपने सामान को बेचता और चला जाता। इन लाइनों के अंदर फैक्ट यही आ गया कि राम अपनी जो उसकी रेडी वो लगाता था, स्टॉल वो लगाता था, वो किस टाइम पे लगाता था? वो शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अपनी रेडी लगाता था। दोज हु सा हिम रिमार्कड दस, जो भी लोग उसे देखते तो वो कहते, लकी फेलो, कि कितना भाग्यशाली है। ही हैज़ हार्डली एन आवर्स वर्क ए डे, कि मुश्किल से वो एक दिन के अंदर 1 घंटे काम करता है। एंड ही पॉकेट 10 रुपीज़, और 10 रुपये कमा लेता है। तो वो एक दिन के कितने रुपए कमाता है? 10 रुपये। वट ग्रेजुएट्स आर अनेबल टू अर्न, इतना तो कोई ग्रेजुएट किया हुआ भी नहीं कमा सकता। 300 रुपीज़ ए मंथ, महीने के 300 रुपये। 300, क्योंकि एक दिन के 10 रुपये, तो 30 दिन के कितने हो गए? 300 रुपये। तो ये भी नोट करना कि वो एक दिन के कितने रुपए कमाता है? 10 रुपये। महीने के कितने कमाता है? 300 रुपये। और लोग कहते हैं कि इतना तो कोई ग्रेजुएट पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं कमा पाता जितना वो कमा लेता है, कितना लक्की है वो। ही फेल्ट इरिटेटेड व्हेन ही हियर्ड सच ग्लिब, ग्लिब होता है चिकनी चोपड़ी, रिमार्कस यानी कि बातें, एंड सैड, जब वो ऐसी चिकनी चोपड़ी बातें सुनता तो वो काफ़ी इरिटेट होता और कहता, वट दीज फोक लोग डू नॉट सी इज डैट आई सिट बिफोर द ओवन, ओवन भट्टी जो होती है, प्रैक्टिकली ऑल डे फ्राइंग ऑल दिस स्टफ, कि लोगों को ये नहीं दिखता कि मैं पूरा दिन भट्टी के सामने बैठ के ये सारे का सारा सामान तैयार करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। तो जब लोग ये कहते कि कितना भाग्यशाली है, 10 रुपये कमा के चला जाता है 1 घंटे के अंदर, तो राम ये कहता कि लोगों को ये नहीं दिखता कि मैं पूरा दिन भट्टी के सामने बैठ के चीज़ों को तैयार करता हूँ। तो वो दिन के अंदर क्या करता था? सामान को तैयार करता था। ये कौन कौन सा सामान बेचता है? वो खाने पीने की चीज़ें बेचता है। तो कॉमन सेंस है कि दिन को वो तैयार करता और शाम को बेचने के लिए वहाँ पे आता। लोकेशन याद रखना, टाइम याद रखना, इनकम याद रखना। ही गॉट अप, वो जाग जाता। व्हेन द कॉक इन द नेक्स्ट हाउस क्राउड, जब पड़ोसी का मुर्गा बांग देता तो मुर्गे की बांग से सुबह उठ जाता। समटाइम ही हैड ए हैबिट ऑफ वॉकिंग अप एट 3 इन द मॉर्निंग, उस मुर्गे को कभी कभी सुबह 3 बजे उठने की आदत थी। सुबह 3 बजे उठ के मुर्गा लेटिंग आउट ए शरीक, वो तेज़ी से बांग देता, यानी कि पड़ोसी का मुर्गा जब बोलता उसकी आवाज़ सुन के राम उठ जाता। और पड़ोसी का मुर्गा कभी कभी सुबह 3 बजे भी उठ के बांग देता। वाई हैज़ द कॉक लोस्ट इट्स नॉर्मल स्लीप, राम वंडर्ड एज ही अवॉक, तो जैसे मुर्गे की बांग सुन के राम उठता तो वो कहता कि मुर्गे की नॉर्मल स्लीप को क्या हो गया है, इनकी 4 बजे बांग देनी चाहिए, ये सुबह 3 बजे लगा पड़ा है। बट इट वॉज ए सिग्नल ही कुड नॉट मिस, बट ये ऐसा सिग्नल होता था कि राम इसको मिस नहीं करता था। इसका मतलब कि वो बांग चाहे वो 4 बजे दे चाहे 3 बजे दे, उस मुर्गे की आवाज़ से राम उठ जाता। वेदर इट वॉज 3 o'clock और 4, भले ही 3 बजे हों भले ही 4 बजे हों, इट वॉज ऑल द सेम टू हिम, राम के लिए ये सेम ही थे। ही हैड टू गेट अप एंड स्टार्ट हिज डे, वो उसे उठना पड़ता और अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ती। तो नोट करना कि वो कब उठता था? 4 बजे और 3 बजे, मुर्गे की बांग जब भी आती वो उठ जाता। एट अबाउट 8:15, लगभग 7:15 इन द इवनिंग, शाम को, ही अराइव्ड विद ए लोड ऑफ स्टफ, पूरा वजन उठा के एक सामान को लेके आता। ही लुक्ड एज इफ ही हैड 4 आर्म्स, दिखने में वो ऐसा लगता जैसे उसके 4 हाथ हैं, काफ़ी वो सामान उठा के लेके आता। सो मैनी थिंग्स ही कैरिड अबाउट हिम, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके आता अपनी रेडी लगाने के लिए। असल में रेडी नहीं थी, अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें लेके आता।
नोट करते चलना कि वो क्या क्या चीज़ें लेके आता। हिज इक्विपमेंट, उसकी चीज़ें थी, वॉज द बिग ट्रे, एक बड़ी सी ट्रे, बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, तो सिर पे एक बड़ी सी ट्रे रखी होती थी, विद इट्स असॉर्मेंट्स ऑफ ईडेबल, जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें होती थी। तो सिर पे रखी होती थी ट्रे, बड़ी सी ट्रे, और ट्रे के अंदर होती थी खाने पीने की चीज़ें। ए स्टूल स्टक इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म, एक स्टूल उसकी बाजू के अंदर होता, बाँ के अंदर होता। ए लैम्प इन अनदर हैंड, और दूसरे हाथ में लैंप होता। तो एक कल्पना कर लीजिए, सिर पे ट्रे है, ट्रे के अंदर सामान है खाने पीने का, एक हाथ के अंदर स्टूल होता और दूसरे हाथ के अंदर लैंप होता। ए कपल ऑफ पोर्टेबल लेग्स फॉर मेंटेनिंग हिज ट्रे, और दो उसके पास पावे होते गुटके लकड़ी के, जिस पे वो ट्रे को मेंटेन करता। इसका मतलब कि दो लकड़ी के गुटके जिनके ऊपर वो क्या रखता था, ट्रे रखता था मेंटेन करने के लिए। ही लिट द लैम्प, वो लैंप को जलाता। ए लैटर्न, लालटेन की बात हो रही है। ए लैटर्न विच कंज्यूम्ड 6 पाई, उस एक ऐसा लालटेन था उसके पास जो 6 पैसे का तेल खाता था। ये पूछा जा सकता है कि उसका लालटेन कितने रुपए का तेल खाता था, 6 पाइज वर्थ ऑफ कैरोसिन एवरी डे, एक दिन का। एंड केप्ट इट नियर एट हैंड, वो उसको अपने पास में रखता। सिंस ही डिड नॉट लाइक द डिपेंड, सिंस क्योंकि, यहाँ पे सिंस काम कर रहा है क्योंकि का, कि वो लैंप को अपने पास रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि ही डिड नॉट लाइक टू डिपेंड ओनली अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर नहीं रह सकता था, उसे पसंद नहीं था कि वो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहे। हैविंग टू गार्ड ए लॉट ऑफ लूज कैश, लूज कॉस्ट यानी कि सिक्के, एंड ए वैरायटी ऑफ मिसलिनियस आर्टिकल्स, और उसके पास जो अलग अलग खाने की चीज़ें थी उनको गार्ड करने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रह सकता था। When he set up his tray with the little lamp illuminating his display, जब वो अपनी ट्रे वहाँ पे लगाता, लैंप के प्रकाश से वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे जग जग प्रकाशित हो जाती। इवन ए कन्फर्म यानी कि पक्का, डाइसोपेप्टिक, डाइसपेक्टिक होता है जिसका बद्ध हजमी, जिसको बद्ध हजमी होती है, कुड नॉट पास बाय विदाउट थ्रोइंग ए लुक एट इट, तो जब वो ट्रे अपनी लगाता, लैंप को जला लेता, उसके प्रकाश से चीज़ें उसकी प्रकाशित हो जाती, तो बद्ध हजमी, जिसको पक्का बद्ध हजमी की बीमारी होती थी, वो भी इन चीज़ों को देखे बगैर नहीं रह सकता था। अब उसकी चीज़ें क्या क्या थी? ए हीप ऑफ बॉन्डाज। अब बॉन्डाज क्या होता है, मैं आपको बॉन्डाज दिखाता हूँ पहले। ये होते हैं भाई बॉन्डाज, खाने के लिए साउथ का कोई खाना है ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। भूख लगी है तो खा भी सकते हो। ये देखो भाई, गुलगुलों के जैसे है ना, मसूर बोंडा, यानी कि साउथ के कुछ ये खाने पीने वाली चीज़ होते हैं, तो ये उसके पास होते थे, इनको वो पका के लेके आता। अब इन चीज़ों को नोट करते चलना कि उसकी वो कौन कौन सी चीज़ें सेल करता था। ए हीप ऑफ बॉन्डास, बॉन्डास का ढेर, विच सीम्ड पफ्ड, जो कि फूला हुआ रहता था, एंड बिग, जो बड़े बड़े फूले फूले होते थे, बट मेल्टेड इन वंस माउथ, बट जैसे किसी के मुंह में वो जाते वो पिघल जाते, मेल्ट हो जाते। डोसा, तो डोसा उसके पास होता था। बोंडाद उसके पास होता था। वाइट, राउंड एंड लिम्प, लुकिंग लाइक लेयर ऑफ मसलिन चपातीज, बिल्कुल गोल गोल वाइट कलर की पतली पतली, जैसे मसलिन का कपड़ा होता है इतनी पतली चपातीज वो रखता। सो थिन, इतनी पतली, डेट कुड यू कुड लिफ्ट 50 ऑफ देम ऑन ए लिटिल फिंगर, इतनी पतली चपाती उसके पास होती थी कि आप एक फिंगर पर, सबसे छोटी फिंगर पर, एक उंगली पर 50 रख सकते हो। तो पतली पतली वाइट कलर की चपातीज, डोसा, बोंडोस, ये उसके पास होते थे। डक्स एग, और बत्तख के अंडे, हार्ड बॉइल्ड रिजेंबलिंग ए हीप ऑफ आइवरी बॉल्स, जो कि उबली हुई, जैसे वो हाथी दांत की गोलियां होती है उसके जैसे लगते थे। डक के अंडे, बत्तख के अंडे। ए परपेचुअली बॉइलिंग कॉफ़ी ऑन ए स्टोव, और उसके स्टोव पर लगातार कॉफ़ी उबलती रहती।
तो ये चीज़ें, खाने और पीने की चीज़ें वो अपनी ट्रे के अंदर रखता था। ही हैड ए सेपरेट एल्यूमिनेटिंग पॉट इन विच ही केप्ट चटनी, और उसके पास एक अलग से एल्यूमिनियम का बना हुआ एक पॉट होता था, बर्तन, जिसके अंदर वो चटनी रखता था। तो आर के नारायण की हैबिट अपनी स्टोरी के अंदर हिंदी वर्ड यूज़ करना, तो यहाँ पे उसने चटनी वर्ड यूज़ कर लिया, चटनी। विच वेंट ग्रेट्स ग्रेटिस, ग्रेटिस उसे फ्री में देना, विद ऑलमोस्ट एवरी आइटम, जो कि हर एक आइटम के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, चटनी। तो चीज़ें नोट कर लेना भाई, बोंडास, डोसा, चपाती, बत्तख के अंडे और कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बाद में एक चटनी, ये 6 चीज़ें उसके पास होती थी। He always arrived in time to catch the cinema crowd coming out after the evening show. वो हर बार टाइम पे आ जाता ताकि सिनेमा से निकलने वाली भीड़ को वो कैच कर सके, ताकि जैसे सिनेमा में से भीड़ निकले वो इसकी स्टॉल के पास आ सकें। ए प्रिटेंडेड टू द थ्रोन, ए प्रिटेंड होता है कि उसका दावेदार, टू द थ्रोन, ए यंग स्क्रैजी फेलो, स्क्रैजी होता है दुबला पतला सा, एक पतला सा दुबला पतला दूसरा व्यक्ति, सेट ऑन हिज स्पॉट अंटिल ही अराइव्ड एंड डिड बिजनेस, उसके आने से पहले उसकी जगह पर एक और व्यक्ति दुबला पतला सा बैठता था, वो अपना सामान बेचता था, क्योंकि वो तो 8 बजे आता है, उससे पहले उसकी जगह पर एक यंग स्क्रैजी फेलो बैठता था। पूछा जा सकता है कि उससे पहले उसकी जगह पर कौन सामान बेचता था, ए यंग स्क्रैजी फेलो। बट आवर फ्रेंड डिड नॉट लेट दैट बॉदर हिम अनड्यूली, बट हमारा जो मित्र है यानी कि राम, वो उसको ज़्यादा परेशान, उसको लेकर परेशान नहीं होता था। इन फैक्ट ही फेल्ट जेनरस इनफ टू द सी, बल्कि वो तो उसके प्रति काफ़ी कृतज्ञ हो जाता, उदार हो जाता, और वो कहता, राम कहता, लेट द पुअर रेट डू हिज बिजनेस व्हेन आई एम नॉट देयर, कि जब मैं वहाँ पे नहीं होता तो मेरी जगह पर उस बेचारे को अपना बिजनेस करने देना चाहिए। दिस सेंटिमेंट वॉज एम्पली रिस्पेक्टेड, अब इसकी भी वो सामने वाला अच्छी रिस्पेक्ट करता। एंड द प्रिटेंडर मूव्ड ऑफ ए मिनट बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रिंस, ये प्रिंस वर्ड यूज़ किया गया राम के लिए, अमंग क्रेटर्स, तो जो वो उससे पहले जो उसकी जगह पे बैठ के सामान बेचता था जो लड़का, वो भी बदले में राम के आने से 1 मिनट पहले वो जगह खाली कर देता बदले में। हिज कस्टमर्स लाइक्ड हिम, तो राम को उसके कस्टमर्स काफ़ी पसंद करते थे। दे सैड इन एडमायरेशन, उसके कस्टमर उसकी प्रशंसा में कहते, इज़ देयर अनदर प्लेस, क्या कोई ऐसी और जगह है, वेयर यू कैन गेट कॉफ़ी फॉर 6 पाई, कि आपको 6 पैसे के अंदर कॉफ़ी मिल सके, एंड 4 चपाती फॉर ए आना, और एक आने में 4 चपाती मिल जाए, क्या कोई ऐसी और भी जगह है, मतलब ऐसी जगह कोई नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे कॉफ़ी 6 पैसे में कॉफ़ी मिलती थी और एक आने के अंदर 4 चपाती मिलती थी। दे सेट अराउंड हिज ट्रे, वो उसकी ट्रे के चारों ओर इकट्ठा हो जाते, टेकिंग वट दे वांटेड, और जो उन्हें चाहता वो लेते। ए डॉजन हैंड्स होवर्ड अबाउट इन एवरी मिनट, दर्जनों हाथ एक ही टाइम पर ऊपर उसके सामान के ऊपर घूमते रहते। बिकॉज हिज कस्टमर्स वर एंटाइटल्ड टू पिक अप, एग्जामिन एंड एक्सेप्ट देयर स्टफ आफ्टर प्रॉपर सिक्योरिटी, क्योंकि उसके ग्राहकों को ये अनुमति दी गई थी कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को जांच करके और अपनी पसंद की चीज़ों पर सिक्योरिटी की जांच करके चीज़ों को ले सकते हैं, चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद में। कई होते हैं ना रेडी वाले कहते हैं कि इसको हाथ मत लगाओ, बट उसके कस्टमर्स को उसने ये एंटाइटल यानी कि उनको अनुमति दे रखी थी कि आप इन चीज़ों को पहले चेक कर लो, फिर खाने की चीज़ें ले सकते हो। दो सो मैनी हैंड्स वर प्रॉबिंग द लॉट, हालांकि एक ही समय पर बहुत सारे हाथ वहाँ पे सामान को उठाते रहते। ही न्यू एग्जैक्टली, बट फिर भी उसे पता होता, हु वॉज टेकिंग वट, कि कौन सा बंदा कौन सी चीज़ ले रहा है, उसे पता होता था। ही न्यू, वो जानता था। अब यहाँ पे ना नाम आएंगे कि कौन कौन से लोग उसके ग्राहक थे, तो नोट कर लेना। ही न्यू, वो जानता था, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस विच ऑफ द जुटका ड्राइवर वॉज पिकिंग अप चपाती एट गिवन मोमेंट, कोई उसके पास एक असाधारण सी सेंस थी जिसके आधार पे वो पता लगा लेता था कि कौन सा जुटका ड्राइवर
जुटका वो टांगा होता है, कि कौन सा जुटका ड्राइवर कौन सी रोटियां ले रहा है। ही कुड इवन मेंशन हिज लाइसेंस नंबर, वो तो उसका लाइसेंस नंबर भी बता सकता था कि भाई इस जुटका ड्राइवर ने इतनी चपाती खाई है, ये इसका ड्राइविंग लाइसेंस है। यानी कि वो उसके पक्के ग्राहक थे, उसको पता था कि कौन कौन क्या लेके जाता है। ही न्यू, तो हमें यहाँ पे पता चला कि एक तो जुटका ड्राइवर उसके पास खाने के लिए आते थे पहले। ही न्यू, वो जानता था, डैट द स्टेन हैंड, स्टेन होता है धब्बा, जिस पे धब्बे से लगे हुए हैं, गंदे से हाथ, मतलब धब्बे, काले रंग के धब्बे जिस पे लगे होते थे। ही न्यू डैट द स्टेन हैंड नर्वसली कमिंग अप, जो कि कांपते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वॉज डैट ऑफ द यंगस्टर, ये उस जवान, उस लड़के के हैं, हु पॉलिश द शूज ऑफ पासर्स बाय, जो गुजरने वाले लोगों के जूते पॉलिश करता है, ये उसका हाथ है। तो ये उसका दूसरा ग्राहक हो गया। And he knew exactly at what hour he would see the wrestler's arm searching for the perfect duck egg, और उसे पता होता था कि किस टाइम पर एक रेसलर आएगा जो कि बत्तख के अंडे खाने के लिए आता था। तो ये इसका तीसरा ग्राहक हो गया। विच कुड बी नॉक्ड अगेंस्ट द ट्रे कॉर्नर बिफोर कंजम्पशन, वो बत्तख के अंडे जिनको खाने से पहले वो आके जो ट्रे थी उसके साथ में टकरा के देखता, उसको खनका के देखता कि अंडे ये सही है कि नहीं है। तो 3 ग्राहक हमें यहाँ पे पता चल चुके हैं, सीक्वेंस इनका याद रखना, नोट कर लेना। हिज कस्टमर्स वॉज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन स्वार्मिंग द पोवमेंट, उसके जो कस्टमर्स थे वो आते थे, बिल्कुल जो गरीबी में लोग जीते हैं वो उसके कस्टमर थे, इनकी गरीब जनता उसकी कस्टमर थी। कौन कौन से आगे और बता दिया, द बूट पॉलिश बॉय, बूट पॉलिश करने वाले लड़के, फॉर इंस्टेंस हु वॉन्डर्ड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो होता है यहाँ इधर उधर, जो कि इधर उधर घूमते रहते, विद द ब्रश एंड पॉलिश इन बैग, जो अपने बैग के अंदर ब्रश और पॉलिश लेके इधर उधर घूमते रहते, वो पॉलिश करने वाले लड़के। एंडलेसली सॉलिकेटिंग, पॉलिश सर पॉलिश, जो कि लगातार चिल्लाते रहते, पॉलिश साहब पॉलिश। राम हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट, तो यहाँ पे हमारे मेन करेक्टर का नाम आया है, राम हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर इन हार्ट फॉर द वेव्स। अब वेव्स क्या होता है, अनाथ बच्चे, खास तौर से जो बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वेव। तो उन अनाथ बच्चों के लिए राम के दिल में काफ़ी हमदर्दी रहती। व्हेन ही सा सम फैट कस्टमर, जब वो किसी मोटे कस्टमर को देखता, हैंगलिंग यानी कि मोल भाव करते, ओवर द पेमेंट टू वन ऑफ दीज यंगस्टर ही फेल्ट लाइक शाउटिंग, तो जब वो किसी मोटे ग्राहक को, मोटे कस्टमर को इन जूते पॉलिश करने वाले लड़कों को से मोल भाव करते देखता, तो उसका मन करता कि वो चिल्लाकर बोले, गिव द पुअर फेलो लिटिल मोर, इन बेचारों को एक आना ज़्यादा दे दो। डोंट ग्रज, मोल भाव मत करो, कंजूसी मत दिखाओ, सॉरी, डोंट ग्रेज इट, इसमें कंजूसी मत दिखाओ। इफ़ यू पे एन आना मोर, अगर आप उसे एक आना एक्स्ट्रा दे दोगे, ही कैन हैव ए डोसा एंड ए चपाती, तो वो डोसा और चपाती ले सकता है। एज इट इज़, जैसे कि द पुअर फेलो इज़ ऑन हाफ राशन, वैसे तो वो आमतौर पर आधे पेट रहता है, ज़्यादा खाना नहीं खा पाता। एंड रिमेन हाफ स्टार्व्ड ऑल द डे, और लगभग पूरे दिन वो भूखा रहता है, आधा भूखा रहता है। इसको पहले समझो, यानी कि जब कोई मोटा ताज़ा कोई ग्राहक जिसके पास पैसे ज़्यादा होते, जब वो किसी पॉलिश करने वाले लड़के से बहस करता कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, इतने नहीं दूंगा, मोल भाव करता, तब राम का मन करता कि वो चिल्लाकर उस व्यक्ति को कहे कि यार क्यों इस गरीब के साथ में मोल भाव कर रहे हो, इसको एक आना ज़्यादा दे दो, ताकि ये उसके उस एक आना उसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो मेरे पास आके खाना खा लेगा, डोसा खा लेगा, चपाती खा लेगा। वैसे तो वो आधे पेट भूखा रहता है सारा दिन, तो ये मन करता उसका, राम का, अपने कस्टमर के प्रति। तभी तो उसने कहा कि इन अनाथ बच्चों के प्रति उसके दिल के अंदर एक खास तौर से एक प्रकार की दया भावना उसके अंदर थी। इट रेंट हिज हार्ट टू सी देयर हंग्री फेलो आइज, अपने उस दबी हुई और खाली भूखी आंसू को देखकर राम का दिल फट जाता। रेंट इज हार्ट, इट पेन, पेन की दर्द देता, ये बात उसे दर्द देती। हिम टू नोट द रैग्स एंड वॉर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए,
एंड इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। ये चीज़ राम को और ज़्यादा दुखी कर देती। टू सी द ट्रिमिडियस ईगरनेस यानी कि उत्सुकता, विद विच दे केम टू हिम, जो उसके पास आते, लेइंग असाइड देयर ब्राउन बैग्स, अपने बैग को पास साइड में रखते, उत्सुकता से भरी हुई आंखों को उसके सामान को देखते। ये चीज़ राम को काफ़ी ज़्यादा सैड कर देती कि बेचारे यहाँ पे कैसे मेरे पास खाने के लिए आते हैं। बट वट कुड ही डू, बट वो कर क्या सकता था। ही कुड नॉट रन ए चैरिटी शो, वो कोई दान के तौर पर कोई शो नहीं चला सकता था, मतलब कि फ्री के अंदर चीज़ें वो भी नहीं दे सकता था। दैट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए इम्पॉसिबल थी। वो खुद एक मतलब गरीब ही तो है जो रेडी लगा रहा है। ही मेजर्ड out their half glass of coffee correct to the fraction of an inch, but they could cling the glass as long as they liked। जब वो उनको कॉफ़ी देता, मतलब कि जब वो चीज़ें कॉफ़ी खरीदते तो उनको कॉफ़ी बिल्कुल वो मिन के देता। ऐसा नहीं कि भाई ये गरीब है तो मतलब गिलास के अंदर थोड़ा कम डाल देंगे, नहीं, एक एक इंच मेज़र करके उनको देता ताकि उनको कम ना दे सके, मतलब कि पूरा पूरा दे, ऐसा नहीं कि कम कर दे। मोस्टली क्या होता है कि अपने कोई चीज़ मांगते हैं, चाय मांगी मान लो, तो रेडी वालों का क्या होता है कि चलो थोड़ी सी चाय कम दे दें ताकि पैसे तो उतने ले लेंगे, उनकी चाय का बचत हो जाएगा। बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने इन पॉलिश करने वाले बच्चों को उनके मांगने पर, उनके खरीदने पर कॉफ़ी देता तो बिल्कुल मेज़र करके देता, इंच इंच तक। हाँ, बट उन्हें एक अनुमति वो दे सकता था कि वो जब तक चाहे उस ग्लास को पकड़ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जल्दी करो भाई, ग्लास खाली कर दो, पी के यहाँ से चले जाओ। बट जब तक वो चाहे अपने ग्लास को पकड़ के रुक सकते थे। एक प्रकार की सिंपैथी थी उनके साथ। अब दूसरे ग्राहक की बात हो रही है यहाँ पे। द ब्लाइंड बैगर यानी कि अंधा भिखारी, हु वेंड फॉर आम, आम होती है जो उसकी भिक्षा होती है, क्या बोलते हैं उसे, भीख, भीख। ऑल डे इन फ्रंट ऑफ द बिग होटल, जो पूरा दिन एक बड़े से होटल के सामने भीख मांगता रहता। ब्रॉट इन पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे एंड डिमांडेड रिफ्रेशमेंट, शाम को वो भी इसकी रेडी के पास में आता और खाने के लिए डिमांड करता, इनके पैसे दे के इससे खरीदता। एंड द ग्रास सेलिंग वुमेन, और घास बेचकर पैसा कमाने वाली औरतें, ये भी इसकी ग्राहक थी। ही डिसलाइक सर्विंग वुमेन, हालांकि राम को वुमेन्स को सर्व करना थोड़ा पसंद नहीं था, क्योंकि देर श्रिल, उनकी तीखी आवाज़, लाउड वॉइस गॉट ऑन हिज नर्वस, उसको काफ़ी इरिटेट कर देती। औरतों जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई औरतें आके चीची करती, बातें करती, तीखी तीखी आवाज़ें, ये राम को ज़्यादा पसंद नहीं थी। These came to him after disposing of head load of grass satisfactory। ये औरतें अपना घास जो काट के बेच के आती, काफ़ी संतुष्टि के साथ में बेचने के बाद में इसके पास आती थी। एंड डैट स्लाई फेलो विद ए लिम्प, और एक वो लंगड़ा व्यक्ति इसके पास आता, हु ब्रॉट ए पॉकेट ऑफ मिक्स्ड फ्रे, जो कि इससे एक मिक्स्ड मिक्सचर इसके पास से खरीद के लेके जाता एवरी इवनिंग। एंड कैरिड इट टू ए प्रोस्टिट्यूट लाइक, वैश्या होती है प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट लाइक क्रिएचर स्टैंडिंग अंडर ए ट्री ऑन द पॉवमेंट अपोजिट, फुटपाथ के दूसरी ओर खड़ी, दिखने में एक वैश्या जैसी लगने वाली औरत के पास में वो मिक्सचर भोजन लेके जाता। ये चीज़ दिखाता है कि वो भी कोई ऐसा धंधा करती होगी या फिर अपना ना पैसा कमाने के लिए, गरीब वो भी थी, तो वो भी इसके पास से इसके खाने की चीज़ें लेके जाते। तो घास काटने वाले हों, चाहे भिखारी हो या फिर पॉलिश करने वाले हों, ये सारे के सारे राम के कस्टमर थे। इनको वो चीज़ें बेचता था 2 घंटे के लिए, 8 से लेकर 10 बजे के बीच में रात को। ऑल द कॉपर दैट मैन एंड वुमेन ऑफ दिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स अर्नड थ्रू देयर मिसलेनियस जॉब्स अल्टीमेटली केम टू हिम एट द एंड ऑफ द डे। तो इस संसार के इस हिस्से के जितने भी लोग, औरतें, मनुष्य, मैन एंड वुमेन, जो जिस भी प्रकार से पैसा कमा के लेके आते, जो भी कॉपर के सिक्के वो कमा के लेके आते, शाम को वो सिक्के इसके पास में आ जाते, मतलब इससे वो खाना खरीदते तो वो सिक्के इसके पास आ जाते। ही पुट ऑल दिस मनी इन टू ए लिटिल क्लॉथ, ये सारे पैसे वो कहाँ पे रखता था। ही पुट ऑल दिस मनी इन टू द लिटिल क्लॉथ बैग डैंगलिंग फ्रॉम हिज नेक अंडर हिज शर्ट, गले में उसकी शर्ट के नीचे एक क्लॉथ यानी कि एक कपड़े की बनी हुई कोई होती थी, गुथली आप कह सकते हो,
उसके अंदर वो सिक्के डाल के रखता था। एंड कैरिड इट होम, फिर वो उसे घर पे लेके चला जाता। सून आफ्टर एट द नाइट शो हैड स्टार्टेड एट द थिएटर। ये सारी चीज़ें कि जब रात को सिनेमा का दूसरा शो शुरू होने वाला होता था, अब यहाँ पे नोट कर सकते हो आप, अपनी स्टोरी पढ़ी थी, उसके अंदर भी यही था कि 10 बजे दूसरा शो होता था। तो सिनेमा का जब दूसरा शो शुरू होने वाला होता था, उसके शो शुरू होने से पहले ये पैसे अपनी गुथली के अंदर रखता और घर पे चला जाता। ही लिव्ड इन द सेकेंड लेन बिहाइंड द मार्केट, वो बाजार की दूसरी गली पीछे दूसरी गली में रहता था। हिज वाइफ ओपन द डोर, अब घर का सीन दिखाया जा रहा है कि घर के अंदर वो क्या करता था जब जाता। उसकी पत्नी उसके लिए दरवाज़ा खोलती। थ्रोइंग इन टू द नाइट एयर एंड द सेंट ऑफ द बर्नट ऑयल विच परपेचुअली हंग अबाउट देयर होम। दरवाज़ा खोलते ही उसके अंदर से वो जले हुए तेल की जो सुगंध थी वो हवा के अंदर फैल जाती। मतलब घर के अंदर ही वो भट्टी के पास बैठ के तेल से बनाती वो चीज़ें तल के लेके जाता था, जैसे हमने वो फोटो देखी थी। तो घर के अंदर वो काफ़ी जले हुए तेल की बदबू सी हमेशा रहती थी। शी स्नैच्ड फ्रॉम हिज हैंड्स ऑल हिज एनकम्बरेंस, वो सारी चीज़ें जो सामान वो लेके आता उसके हाथ से वो चीज़ें रखवा लेती, छीन लेती, मतलब कि मतलब पकड़ लेती कि इसको रखने के लिए, क्योंकि वो सारा सामान वापस लेके आता ना सिर के उठा पे, जैसे वो जाता है सामान लेके वैसे वापस भी आता है। Put her hand under his shirt to pull out his cloth bag and counted the cash immediately. तो बाद में वो उसके जो कपड़े की शर्ट के नीचे जो गुथली होती थी पैसे वाली उसको निकालती और कैश को काउंट करती। नोट करना, दे ग्लॉटेड ओवर इट, दे ग्लॉटेड ओवर इट, इस चीज़ पर काफ़ी प्रसन्न हो जाते। 5 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन द मॉर्निंग हैज़ ब्रॉट अस अनदर 5, 5 रुपये वो जो सुबह उसने इन्वेस्ट किए थे 5 उसके एक्स्ट्रा बन जाते। तो जो 10 रुपये कमाता था उसके अंदर 5 तो वो जो उसने इन्वेस्ट किए थे वो होते थे और 5 रुपये वो एक्स्ट्रा कमाता था, तो टोटल 10 हो गए वैसे। दे रूमिनेटेड ऑन द एक्सक्यूसाइट मिस्ट्री ऑफ द मल्टीफिकेशन। अब ये जो मल्टीफिकेशन होता था 5 के 10 बन गए, 5 के 10 बन गए, इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी रूमिनेटेड यानी कि काफ़ी खुश होते कि चलो बड़ी आज कमाई अच्छी हो गई। ही पुट बैक हिज He put back into his cloth bag the capital for further investment on tomorrow. तो वो 5 रुपये कल के इन्वेस्टमेंट के लिए वो वापस उसके कपड़े में रख देती। मोरो यानी कि यहाँ पे टुमारो। एंड केयरफुली सेपरेटेड द गेन्स एंड पुट दैम अवे इन ए लिटिल वुडन बॉक्स। और जो एक्स्ट्रा जो इनकम हुई है 5 रुपये तो वापस रख देती क्योंकि कल फिर से इन्वेस्ट करने हैं। जो कमाई थी 5 रुपये की वो कहाँ पे रखती थी, ए लिटिल वुडन बॉक्स, लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स। शी हैड ब्रॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स हाउस ईयर्स बिफोर, ये छोटा सा लकड़ी का बना हुआ बॉक्स वो अपने मायके से लेके आई थी कई सालों पहले। ये भी पूछा जा सकता है कि वो 5 रुपये जो इनकम जो एक्स्ट्रा होती थी वो कहाँ पे रखती थी, एक लकड़ी के छोटे से बॉक्स के अंदर रखती थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि बॉक्स वो कहाँ से लेके आई थी, वो अपने ससुराल यानी कि सॉरी मायके से लेके आई थी। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में, ही टक्ड ए बिटर लीफ एंड तम्बाकू इन हिज चिक एंड स्लेप्ट ऑन द प्योल ऑन हिज हाउस। रात को खाना खाने के बाद में राम अपने मुंह में पान और तंबाकू रखता, चबाता रहता और प्योल यानी कि चबूतरे पर अपने घर में सो जाता। एंड हैड ड्रीम्स ऑफ ट्रैफिक कांस्टेबल बुलिंग हिम टू मूव ऑन। तो सपने के अंदर उसके अंदर वो सपने में वो क्या देखता, सपने में वो देखता कि ट्रैफिक जो कांस्टेबल है वो उसको परेशान कर रहा है कि अपना सामान यहाँ से हटा लो। एंड हेल्थ इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी saying that he was spreading all kind of disease and depopulating the city। और सपने में उसको दिखता कि जो हेल्थ ऑफिसर है वो उसको ये बोल रहा है कि तुम बहुत प्रकार की बीमारियां यहाँ पे फैला रहे हो इस खाने के साथ में और संख्या को कम कर रहे हो, जनसंख्या को कम कर रहे हो, यानी कि लोग तुम्हारे वजह से मर रहे हैं। ये उसके सपने के अंदर आते। बट फॉर्चुनेटली इन एक्चुअल लाइफ, बट रियल लाइफ की अगर बात की जाए, नो वन बॉदर्ड हिम वेरी सीरियसली। बट रियल लाइफ के अंदर कोई उसने इस प्रकार से सीरियसली उसे परेशान नहीं करता था। उसको सपने में तो ये आता कि उसको ट्रैफिक वाला परेशान कर रहा है कि रेडी यहाँ से हटा लो, और जो हेल्थ ऑफिसर है वो कह रहा है कि भाई तुम घटिया सामान बेचते हो।
तुम्हारे वजह से मौत हो रही है लोगों की, लोग बीमार पड़ रहे हैं। बट रियल के अंदर कोई भी उसे इस प्रकार से परेशान नहीं करता था। ही गेव एन ओकेशनल पॉकेट ऑफ हिज स्टफ टू द ट्रैफिक कांस्टेबल गोइंग ऑफ ड्यूटी। वो कभी कभी जो कांस्टेबल होता था वो वहाँ पे जाता, उसको जाते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ खाने का एक पैकेट दे देता। टू द हेल्थ डिपार्टमेंट मेनियल, मेनियल होता है चपरासी, और हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई चपरासी वहाँ से निकलता, हु माइट पास द वे। मतलब कि कभी कभी कोई कांस्टेबल वहाँ से निकलता या फिर हेल्थ ऑफिसर के डिपार्टमेंट का कोई चपरासी वहाँ से निकलता, तो उसे राम खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक पैकेट खाने की चीज़ें दे देता। द हेल्थ ऑफिसर नो डाउट केम एंड सेड, हालांकि हेल्थ ऑफिसर वहाँ पे आता और ये कहता, हेल्थ ऑफिसर जब भी उसके पास में आता तो वो क्या कहता, हेल्थ ऑफिसर कहता, यू मस्ट पुट ऑल दिस अंडर ए ग्लास लिड, कि तुम्हें ये सामान सारा कांच के शीशे के नीचे रखना चाहिए, यानी कि खुले में वो चीज़ें बेच रहा है। अदरवाइज आई शेल डिस्ट्रॉय इट्स ऑल समडे, वरना मैं एक दिन ये तेरी सारा सामान बर्बाद कर दूंगा। टेक केयर, ध्यान रखना। बट ही वॉज ए काइंड मैन, हालांकि बट रियलिटी के अंदर वो ऑफिसर काफ़ी दयालु था। वो डिड नॉट परस्यू एनी मैटर बट वर्डेड इट प्राइवेट, वो वैसे उसको कुछ कहता नहीं था, बस दिमाग बस अपने आप में कह देता कि हाउ दिस कस्टमर्स सर्वाइव हिज फूड, कि पता नहीं इसके कस्टमर्स कैसे जिंदा रह लेते हैं इसका खाना खा के। आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे इसके कस्टमर्स इसका खाना खाने के बाद भी जिंदा रह पाते हैं। आई सपोज पीपल बिल्ड अप ए सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी टू सच पॉइजन, मुझे लगता है कि जो भी इसके ग्राहक हैं वो इस जहर के खिलाफ उनकी कोई इम्यूनिटी इस प्रकार की बन चुकी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जो इसके जहर को पचा पाते हैं। विद ऑल डैट डस्ट ब्लोइंग ऑन इट, क्योंकि यहाँ से जितनी भी डस्ट उड़ती है वो भी इसके ऊपर चली जाती है, इनके सामान के ऊपर जो खाने वाली चीज़ें हैं। एंड द गटर बिहाइंड, और पीछे एक गटर की नाली भी है। ये बातें वो जो हेल्थ ऑफिसर है वो अपने आप में करता, सोचता कि यार पता नहीं इसके ग्राहक कैसे जिंदा रह लेते हैं। राम नो डाउट वायलेटेड ऑल द वेल एक्सेप्टेड कैनन्स, कैनन्स क्या होते हैं, नियम होते हैं, नियम कानून। राम नो डाउट कि वो जितने भी नियम है उनका उल्लंघन करता था, ऑफ क्लीननेस, सफाई के, एंड सैनिटेशन के। बट स्टिल हिज कस्टमर्स नॉट ओनली सर्वाइव्ड हिज फेयर बट सीम्ड एक्चुअली टू फ्लोरिश ऑन हिज। तो कहने का मतलब कि हालांकि राम जितने भी क्लीननेस के और सैनिटाइजेशन के रूल से उनका उल्लंघन करता था, बट फिर भी पता नहीं कैसे उसके ग्राहक जिंदा छोड़ो, बल्कि उसके खाने पर फल फूल रहे थे, वो तो और ज़्यादा खा पी के मोटे ताजे हो रहे थे। हैविंग कंज्यूम्ड इट 4 years विदाउट शोइंग साइन ऑफ बीइंग एनी द वर्स फॉर इट, कि इसके कस्टमर्स के अंदर खाने को लेकर, उनके बीमारियों को लेकर कोई भी ऐसा साइन नहीं था कि वो बीमार हो रहे हैं। मतलब पता नहीं कैसे क्या ऐसी चीज़ थी, हालांकि वो चीज़ों को ढक के नहीं रखता था, नाली उसके पास में थी, फिर भी उसके कस्टमर्स के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी कुछ भी नहीं थी। उसके ग्राहक बीमार पड़ने की बजाय बढ़िया रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। राम्स लाइफ कुड प्रोबेबली बी कंसिडर्ड ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री वन, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर की जा सकती थी। विदाउट एजिटेशन और हार्ट बर्न ऑफ एनी काइंड, बिना किसी अशांति के और बिना किसी मन की ईर्ष्या की भाव की, तो बिल्कुल शांति से भरी हुई जिंदगी थी उसकी, ना किसी से कोई जेलसी ना कुछ और। वाई कुड इट नॉट गो ऑन फॉर एवर एंडलेसली, कि ये ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं हमेशा के लिए चल सकती। टिल द यूनिवर्स इट सेल्फ कूल्ड ऑफ एंड पेरिस्ड, कि जब तक ये संसार खुद ठंडा होकर नष्ट ना हो जाए। when by any standard he could be proved to have led a life of pure efforts, कि जिस प्रकार के वो खुद इस प्रकार की वो मेहनत वो करता था, तो जब तक ये दुनिया खुद ठंडी होकर ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसकी ज़िंदगी क्यों ना ऐसे चलती रहती। नो वन वॉज हर्ट बाय हिज एक्टिविटी एंड मनी मेकिंग, उसकी एक्टिविटी को लेकर, उसके पैसे को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं थी। एंड नॉट मैनी पीपल कुड बी सैड टू हैव डाइड ऑफ टेकिंग दिस स्टफ, और ना ही उसका खाना खाकर कोई बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। देयर वर नो मोर कैजुअलिटीज
थ्रो हिज कैटरिंग देन, और ना ही उसके सामान को लेकर कोई प्रकार की बीमारी फैली थी। से थ्रो द इनडिफरेंट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस, हालांकि जो नगर पालिका थी मालगुडी की, उससे ज़्यादा मौतें हो गई थी। अब यहाँ पे हमने एक स्टोरी पढ़ी थी मालगुडी वो स्टैचू वाली, लॉली रोड वाली। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो टॉकेटिव मैन है ये बताता है कि भाई जो नगर पालिका है वो ऐसे कोई काम नहीं करती, नालियाँ अपने आप साफ़ हो जाती हैं, कचरा अपने आप हवा में उड़ जाता है, बीमारियाँ आती हैं अपने आप चली जाती हैं। तो वही यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि उतने लोग तो नगर पालिका के कारण नहीं मरे, मतलब नगर पालिका के कारण ज़्यादा लोग मर गए बजाय कि राम के खाने के। क्यों? क्योंकि नगर पालिका सफाई का ध्यान नहीं रखती, उसके कारण बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, लोग ज़्यादा मरते हैं। बट सच, अब ये बात कर रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी उसकी हमेशा चलती रहती, बट चलेगी नहीं। अब यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने समस्या आने वाली है। बट सच सिक्योरिटी इज़ अनअटेनेबल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि इस प्रकार की ज़िंदगी चलती रहे जिसमें बिल्कुल शांति हो, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना हो, लोग आपसे जलते ना हो, ऐसी ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी के अंदर पानी मुश्किल है। द गोड्स द गॉड्स ग्रो जेलिस ऑफ टू मच कंटेंटमेंट एनीवेयर, अगर कोई ज़्यादा संतुष्ट होता है तो भगवान भी उससे जेलिसी फील करते हैं। एंड दे शो देयर डिसप्लेजर ऑल ऑफ सडन, तो फिर भगवान अपना डिसप्लेजर दिखाते हैं अचानक से। अब ऐसा क्या हुआ देखते हैं। वन नाइट, एक रात, व्हेन ही अराइव्ड एज यूजुअल एट हिज स्पॉट, तो जैसे वो लगभग 8 बजे आता है, वैसे ही एक रात वो अपनी जगह पर सामान लेके पहुंचा। ही फाउंड ए बैबलिंग, बैबलिंग शब्द बहुत बार आता है स्टोरीज के अंदर, शोरगुल हू हल्ला करते हुए लोग। ही फाउंड, उसने पाया कि एक बड़ी सी भीड़ हू हल्ला कर रही है एट द कॉर्नर वेयर ही नॉर्मली सेट, जिस जगह पर वो बैठता था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है और पूरा शोरगुल वहाँ पे मचा हुआ है। ही सेड अथॉरिटेटिवली, उसने अधिकार पूर्ण ये कहा, लीव वे प्लीज, रास्ता छोड़िए प्लीज। बट नो वन केयर्ड, बट किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इट वॉज अ यंग शॉप बॉय ऑफ द स्टेशनर्स दैट प्लक्ड हिज स्लीव एंड सैड, तभी पास की शॉप पे जो एक लड़का था उसने राम को कंधे से पकड़ा और साइड में ले जाके कहा, दे हैव बीन फाइटिंग ओवर सम टाइम सिंस द इवनिंग, कि पता नहीं ये लोग शाम से किसी बात पर झगड़ रहे हैं। मतलब कि पास वाले शॉप वाले लड़के ने राम को बताया कि भाई ये शाम से किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे लड़ाई हो रही है। वट ओवर वट आस्कड रामा, रामा ने पूछा भी किस बात की लड़ाई हो रही है। ओवर सम टाइम, ओवर समथिंग, द बॉय सैड, उस लड़के ने कहा बस किसी बात पर हो रही है। पीपल से समवन वॉज स्टैब्ड नियर द सेल्स टैक्स ऑफिस व्हेन ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग नोटिस अबाउट सम बोर्ड्स एंड समथिंग, लोगों का कहना है कि सेल टैक्स ऑफिस के पास एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया जब वो कोई नोटिस और कुछ बोर्ड्स के लिए कोई चीज़ें बांट रहा था, कोई बोर्ड्स के पर्चे बांट रहा था, तब किसी ने उसको चाकू मार दिया। इट मे बी प्राइवेट क्विरल, शायद कोई प्राइवेट झगड़ा है ये, बट हु केयर्स, पता नहीं, बट कौन जाने। लेट देम फाइट हु वांट टू फाइट, जो लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो, किसको इसकी क्या परवाह। तो वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है उसका कारण क्या बताया कि कोई आदमी को किसी ने चाकू मार दिया जो कि सेल टैक्स ऑफिस के पास में बोर्ड्स को लेकर कोई पर्चे कुछ नोटिस बांट रहा था लोगों के अंदर। तो उसी की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पे लड़ाई का सीन है। समवन सेड, भीड़ में से बात आवाज़ें आ रही है, किसी ने कहा, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक डैट अबाउट अस, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ये बात कहने की। एवरी वन टर्न टू लुक एट हिज मैन सॉरली, तो हर कोई कड़वाहट भरी निगाहों से उस व्यक्ति को देखने लगे। समवन इन दैट क्राउड रिमार्कड, तभी भीड़ में से किसी ने कहा, कांट ए मैन स्पीक, क्या एक व्यक्ति बोल भी नहीं सकता। हिज नेबर्स स्लैप्ड हिम फॉर इट, इस पर उसके पड़ोसी ने उसके तमाचा जड़ दिया, कान के नीचे थपड़ा जड़ दिया। थपड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई। मतलब किसी ने यह कहा कि क्या कोई व्यक्ति बोल भी नहीं सकता क्या, इस बात पर उसके पड़ोसी ने उसके कांच के नीचे तमाचा जड़ दिया।
राम स्टूड देयर विद हिज लोड अबाउट हिम। अब राम तो वहीं पे खड़ा है अपना सामान लेके, सिर पे वही ट्रे, वही स्टूल, वो सारा कुछ लेके, लुकिंग ऑन हेल्पलेसली। अब कोई उस बिना मतलब कि हेल्पलेसली इस झगड़े को देख रहा है। दिस वन स्लैप वॉज इनफ टू सेट ऑफ ए फ्यूज। अब ये एक चमाटा काफ़ी था उस आग को भड़काने के लिए। अनदर मैन हिट अनदर मैन। एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, और इस प्रकार से वहाँ पर पूरी लड़ाई शुरू हो गई और मुर्दाबाद मुर्दाबाद की आवाज़ें वहाँ पे आने लगी। अनदर मैन हिट अनदर मैन एंड देन अनदर हिट अनदर एंड समवन स्टार्टेड ए क्राई डाउन विद इनकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे वहाँ पे नारे लगने लग गए, यानी कि वहाँ पे पूरी लड़ाई हो गई। Oh, it is the we suspected, pre-planned and organized to crush us, another section cried. तो दूसरे ग्रुप के लोगों ने कहा, हाँ हाँ हमें पता ही है, हमें पहले से ये संदेह था कि ये पहले से प्री प्लानिंग की हुई है, हम हमको क्रैश करने के लिए, हमें कुचलने के लिए। पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाने लगे। सोडा वाटर बॉटल्स वर यूज टू एज ए मिसाइल। हथियारों के रूप में सोडा बोतल का यूज़ किया गया। सोडे की बोतलें फेंके जाने लगी। एवरीवन हिट एवरीवन एल्स। हर कोई किसी दूसरे को मार रहा था। ए सेट ऑफ पर्सन सडनली एंटर्ड ऑल द शॉप। तभी कुछ लोग दुकानों के अंदर घुस गए। एंड डिमांड डैट दीज ऑफ टू बी क्लोज्ड। और दुकानों को बंद करने के लिए कहने लगे। वाई आस्क्ड द शॉपमैन। तो दुकानदारों ने पूछा कि हम दुकानें क्यों बंद करें। हाउ कैन यू हैव द हार्ट टू बी बिजनेस मैन। तो उन लोगों ने कहा कि जब ऐसी सी बातें हो रही है, तुम अपना बिजनेस कैसे चला सकते हो। द restraints The restraints of civilized existence were suddenly abandoned. इंसानियत के अंदर जो सभ्यता नाम की चीज़ होती है, मानो वो एकदम से कहीं गायब ही हो गई, यानी कि लोग और तरीके से, बहुत खूंखार तरीके से लड़ने लगे। एवरीवन सीम्ड टू बी एंग्री विद एवरीवन एल्स। हर कोई किसी न किसी पे गुस्सा दिखा रहा था। विद इन एन आवर द होल सीन लुक्ड लाइक ए बैटलफील्ड। कुछ ही घंटों के अंदर वो सारा एरिया युद्ध का मैदान बन गया। ऑफ कोर्स द पुलिस केम टू द स्पॉट प्रेजेंटली। फिर पुलिस भी वहाँ पर आ गई। बट दिस मेड मैटर्स वर्स। बट इससे कंडीशन और बिगड़ गई। सिंस इट प्रोवाइडेड सिंस इट प्रोवाइडेड अनदर साइड टू द फाइट। क्योंकि इस चीज़ ने दूसरी साइड को फाइट करने के लिए और ज़्यादा उस्का दिया। द पुलिस हैड ए थ्री फोल्ड टास्क। पुलिस के सामने करने के लिए 3 टास्क थे। पुलिस को यहाँ पे 3 चीज़ें करनी थी। पहली, ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। उनको कानून व्यवस्था बना के रखनी थी। दूसरा, ऑल्सो मेंटेनिंग दैम सेल्फ इन एक्ट। अपने को भी बचा के रखना था भीड़ से। तीसरा, प्रोटेक्टिंग सम पार्टी हु whom दे बिलीव्ड टू बी इंजर्ड। जिसे पुलिस वाले ये मानते थे कि इनको जख्मी किया जा रहा है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो पुलिस के 3 काम थे यहाँ पर। पहला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दूसरा, खुद की सुरक्षा करना। तीसरा, उस पार्टी की सुरक्षा करना जिसको घायल किया जा रहा है। शॉप्स डैट वर नॉट क्लोज्ड वर लूटेड। जो दुकानें बंद नहीं की गई थी, उन दुकानों को लूट लिया गया। द सिनेमा हाउस सडनली एम्प्टाइज इट सेल्फ ऑफ इट्स क्राउड। तभी सिनेमा की भीड़ भी वहाँ से निकल के आ गई। विच रस्ट आउट द एंटर द फ्रे एट वेरियस पॉइंट्स। जो लोग भीड़ वहाँ पे निकल के आई, वो भी उसी भीड़ का, उसी दंगों का हिस्सा बन गई। पीपल विद नाइफ्स रन अबाउट। लोग चाकू लेके घूमने लगे। पीपल विद ब्लड स्टेन्स। लोग खून से सने हुए थे, ग्राउंडेड। एंड शाउटेड, चिल्ला रहे थे, गुरा रहे थे। एम्बुलेंस बैंड्स मूव्ड हेयर एंड देयर। एम्बुलेंस गाड़ियाँ यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, इनकी खून खराबा वहाँ पे हो गया। द पुलिस यूज्ड लाठी। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड हिंदी जो आ चुका है, लाठी। एंड टीयर गैस। फिर पुलिस ने लाठियाँ यूज़ की, टीयर आंसू गैस के गोले छोड़े। एंड फाइनली ओपन फायर। फिर बाद में उनको ओपनली फायर भी करने पड़े, यानी कि डायरेक्टली गोलियाँ चलानी पड़ी पुलिस को। मैनी पीपल डाइड। बहुत लोग वहाँ पे मर गए। द पब्लिक सेड दैट द कैजुअलिटीज वर 3000। लोगों का कहना है कि भाई 3000, यानी कि 300 लोग मर गए। बट द ऑफिशियल कम्युनिक्यू मेंटेन। ये ऑफिशियल कम्युनिक्यू ना, ये वर्ड आया था, इस वर्ड को नोट करो, कम्युनिक्यू। ये रीट के अंदर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ना,
मेन एग्ज़ाम 18 जनवरी को, उसके अंदर ये वर्ड आया था, ये वर्ड नोट करो, देखो, कॉम्युनिक्यू। ऑफिशियल कम्युनिक्यू मेंटेन्ड डैट द 5 वर इंजर्ड। ऑफिशियल पर जो डाटा आया उन्होंने ये कहा कि भाई 5 लोग घायल हुए हैं एंड 4 1/4, 4 और 1/4 लोग वहाँ पे मारे गए इन द पुलिस फायरिंग, पुलिस की फायरिंग के अंदर। ये नोट करना डाटा, कितने लोग घायल हुए, 5 पीपल इंजर्ड हुए हैं और 4 1/4 पुलिस के द्वारा मारे गए। एट मिड नाइट राम एमर्ज्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस अंडर ए कलवर्ट द पुलिया एंड वेंट होम। लगभग आधी रात को राम अपनी पुलिया के नीचे से जहाँ पे छिप के बैठा था वहाँ से बाहर निकला और घर गया। द नेक्स्ट डे राम टोल्ड हिज वाइफ, तो अगली सुबह राम ने अपनी वाइफ को कहा, आई वॉन्ट टेक आउट द यूजल क्वांटिटी, कि आज मैं उतना सामान नहीं लेके जाऊँगा जितना लेके जाता हूँ। आई डाउट, क्योंकि मुझे संदेह है, इफ़ देयर विल बी एनीवन हियर देयर, कि मुझे संदेह है कि वहाँ पर कोई होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इतना खून खराबा उस जगह पे हुआ है, पता नहीं कस्टमर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गॉड नोज व्हाट डेविल हैज़ सीज्ड ऑल दोज फ्लॉक, भगवान ही जाने किस राक्षस ने लोगों को इस प्रकार से पागल कर दिया। दे आर रेडी टू किल ईच अदर, वो एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए। फॉर सम बोट्स, सिर्फ बोट्स के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए, वोटों के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो गए। हिज इंस्टिंक्ट्स वॉज राइट, हिज इंस्टिंक्ट्स वॉज राइट। इंस्टिंक्ट होता है कि जो उसने अंदाज़ा लगाया था वो सही हुआ। इसने अंदाज़ा लगाया था कि आज लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे, अब हुआ भी वहाँ पर क्या, देखो, देर वर मोर पुलिसमैन देन पब्लिक ऑन द मार्केट रोड एंड हिज कॉर्नर वॉज स्ट्रांगली गार्डेड। जिस जगह पे वो अपनी स्टॉल लगाता था वहाँ पर लोगों से ज़्यादा पुलिस वहाँ पे घूम रही थी। ही हैड टू सेट अप हिज शॉप ऑन ए फर्दर स्पॉट इंडिकेटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, उसको अपनी शॉप किसी पुलिस वाले के द्वारा बताए गए किसी और जगह पे लगानी पड़ी। मैटर रिटर्न टू नॉर्मल इन अबाउट 10 डेज, 10 दिन के अंदर ये कंडीशन मैटर सामान्य हो गई। व्हेन ऑल द पेपर्स क्लेमर्ड फॉर ए फुल पब्लिक इंक्वायरी इनटू दिस और डैट, जब अखबारों के अंदर ये इंक्वायरी आने लगी, पुलिस अखबार ये डिमांड करने लगे कि ये और वो क्यों हुआ। whether the firing was justified and what precautions were taken by the police to prevent this flare up यानी कि ये जो आग भड़की एंड सो ऑन। न्यूज़पेपर्स के अंदर ये डिमांड की जाने लगी कि पुलिस इस चीज़ को क्लैरिफाई करे कि जो उन्होंने जो किया क्या वो सही था, जो सावधानी के तौर पर जो चीज़ें यूज़ की गई क्या वो सही थी। इस बात की खबरें अखबारों के अंदर आने लगी। 10 दिन के बाद में कंडीशन नॉर्मल हो गई। राम watched the unfolding of contemporary history through the shout of newsboy। जो भी समकालीन हिस्ट्री की यानी कि उस टाइम की जो खबरें आ रही थी, राम को ये खबरें मिलती थी उस न्यूज़ बॉयज़ से। एंड इन ड्यू कोर्स ट्राई टू रिटर्न टू हिज कॉर्नर, फिर उसने वापस अपनी जगह पे चला गया, वहाँ पे कॉर्नर के पास जहाँ पे वो अपनी शॉप लगाता था। इन ड्यू कोर्स ट्राइड टू रिटर्न हिज कॉर्नर द मोमेंट ही सेट अप हिज ट्रे एंड टुक हिज सीट, जब उसने उस जगह पर अपना ट्रे को लगाया और अपनी सीट वहाँ पे बैठने लगा। एक कपल ऑफ यंग मैन वीयरिंग बैज जिनके बैज लगे हुए थे, एक कपल यानी कि 2 लोग उसके पास आए जिनके बैज लगे हुए थे। केम टू हिम, उसके पास आए एंड सेड, उन्होंने कहा, यू कांट हैव योर शॉप देयर हियर, कि तुम अपनी शॉप यहाँ पर नहीं लगा सकते। वाई नॉट सर, क्यों नहीं श्रीमान, राम ने पूछा। तो उन लोगों ने उसको क्या रिप्लाई दिया, दिस इज़ हॉली स्पॉट, ये एक पवित्र स्थान है। ऑन विच आवर लीडर फेल डैट डे, इस जगह पर हमारे लीडर यहाँ पे गिरे थे। द पुलिस एम्ड देयर गन्स एट हिज हार्ट, कि हमारे लीडर यहाँ पे गिरा था और पुलिस ने उसके दिल पे यहाँ पे गोली मारी थी, इसलिए ये पवित्र स्थान है, तुम यहाँ पे शॉप नहीं लगा सकते। वी आर इरेकेटिंग ए मॉन्यूमेंट हेयर, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्मारक बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ आवर प्लेस, ये हमारी जगह है।
द म्यूनसिपैलिटी हैव हैंडेड दिस कॉर्नर टू अस। नगर पालिका ने हमें ये स्थान हमें दे दिया है। यानी कि जिस जगह पर राम अपनी स्टॉल लगाता था, उन लोगों ने कहा कि हमारा लीडर यहाँ पे मारा गया, यहाँ पे उसका खून बहा है, ये पवित्र जगह है, हम यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट, एक स्मारक बनाएंगे, अब तुम यहाँ पे अपनी शॉप नहीं लगा सकते। इसलिए स्टोरी का नाम भी क्या है, मार्टर्स कॉर्नर, यानी कि शहीद का कोना। अब देखते हैं राम की क्या कंडीशन होती है। वेरी सुन दिस स्पोर्ट वॉज कॉर्नड ऑफ। कॉर्डन ऑफ होता है कि उसकी घेराबंदी कर दी गई, उस जगह की घेराबंदी कर दी गई। विद सम कॉन्ग्रेशंस और द अदर ऑलवेज देयर। तो वहाँ पे कुछ लोग आते, बातचीत करते रहते खड़े होके। मनी बॉक्सेस जिंगल्ड फॉर कलेक्शन एंड पीपल ड्रॉप्ड कॉइन्स। वहाँ पे कुछ दान पात्र रख दिए गए पैसा इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए। लोग आते और उनके अंदर कॉइन सिक्के डाल के चले जाते। चंदा इकट्ठा किया जा रहा है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए। राम न्यू बेटर देन एनीवन एल्स हाउ गुड द प्लेस वॉज फॉर अट्रैक्टिंग मनी। राम अच्छे से जानता था कि वो जगह पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी अच्छी है, क्योंकि इसके पास भी काफ़ी पैसा आता था। द कलेक्टेड इनफ टू सेट अप ए मेमोरियल स्टोन। फिर जो भी कलेक्शन वहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसके द्वारा वहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति लगा दी गई। विद एन ऑर्नामेंटल फेंसिंग, चारों ओर से बढ़िया फेंसिंग, चार दीवारी कर दी गई, बाड़ लगा दी गई, फेंसिंग। एंड फ्लावर स्पॉट्स और फूलों के गमले वहाँ पे रख दिए गए। इनके प्रकार का होता है ना वो स्मारक से बना हुआ, वो बना दिया वहाँ पे। एंटायरली ट्रांसफॉर्म द स्पॉट। उस जगह को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। अस्चर होता है कठोर, सीरियस यानी कि गंभीर। कठोर और सीरियस लुकिंग पर्सन, कठोर और गंभीर दिखने वाले लोग अराइव्ड देयर एंड स्पोक अमंग देमसेल्फ। वहाँ पे आते और आपस में बातें करते। राम हैड टू मूव नियरली 200 यार्ड्स अवे। राम को उस जगह से 200 गज पीछे हटना पड़ा। फोर इनटू द लेन, लगभग दूसरी लाइन में जाना पड़ा अपनी स्टॉल को लगाने के लिए, क्योंकि अब वो जगह उसकी नहीं रही। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ डैट ही वेंट आउट द रेंज ऑफ विजन ऑफ हिज कस्टमर्स। वो अपनी ग्राहकों की नज़र से दूर चला गया। ही फेल ऑन देयर ब्लाइंड स्पॉट। वो ऐसी जगह पे चला गया जो एक ब्लाइंड यानी कि उनके लिए अंधी जगह थी, यानी कि उसके कस्टमर्स को नहीं पता था कि उसकी स्टॉल कहाँ पे लगती है। जो उसके रेगुलर कस्टमर से अब उसके पास आने बंद हो जाएंगे। द सिनेमा क्राउड एमर्जिंग फ्रॉम द थिएटर पोर्ड अवे फ्रॉम हिम। जो सिनेमा से भीड़ निकलती थी वो उसके पास नहीं आ सकती थी। द जुटका ड्राइवर्स हु जनरली लेफ्ट देयर व्हीकल ऑन द रोड साइड फॉर ए मोमेंट while the traffic constable showed indulgence and snatched a mouthful, found it inconvenient to come so far। कि पहले क्या था कि भाई जुटका ड्राइवर वहीं पे रुकते थे, तो कांस्टेबल जब उनको थोड़ी ढील देता, वो रोड पर ही अपने टांगे को खड़े करके कुछ टाइम के लिए इसके पास आते थे और खाना खाते थे। अब टांगा रोकने की जगह दूर है, इसकी स्टॉल दूर है, तो बताओ वो जुटका ड्राइवर कैसे आएंगे, नहीं आ सकते भाई। इतनी दूर टांगा छोड़ के आएंगे, खाना खाएंगे, तो उन्होंने असुरक्षित समझा, इनकॉन्वीनियंट समझा अपने सामान को इतनी दूर टांगे को छोड़ के आना, इसके पास खाना। उन्हें भी असुविधाजनक लगा, इनकॉन्वीनियंट लगा, वो भी आना बंद हो गई। एंड द बूट बॉयज पैट्रोनाइज ए फेलो ऑन द ऑपोजिट फुटपाथ। और जो शूज शॉप साफ करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले लड़के जो इसके पास खाने के लिए आते थे, वो भी एक दूसरा बंदा था, द स्क्रैजी प्रिटेंडर, दुबला पतला था। हुज फॉर्च्यून्स सीम्ड टू बी राइजिंग। उसके पास जाने लगे तो उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। कुल मिला के इसके ग्राहक इसके पास आना बंद हो गए। और यहाँ पे बताया गया कि किस किस कारण से। सिनेमा की भीड़ इसके पास नहीं आ सकती, जुटका ड्राइवर इसका रिस्क नहीं ले सकते कि सामान अपने टांगे को दूर छोड़ के फिर खाने के लिए यहाँ पे आएंगे, वो भी बंद हो गए। बूट पॉलिश करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले लड़के दूसरी और स्टॉल के पास जाने लग गए, और उस स्टॉल वाले का व्यापार अच्छा खासा चलना शुरू हो गया। नाउडेज राम प्रिपेयर्ड ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्नैक्स फॉर सेल। अब राम बहुत ही कम मात्रा के अंदर खाने की चीज़ें तैयार करके लेके जाता, बट इवन देन ही हैड टू कैरी बैक रिमेनेंट्स। फिर भी उसे कुछ बची हुई चीज़ें वापस लेके आनी पड़ती। कम क्वांटिटी के अंदर लेकर भी
उसका सामान बिकता नहीं था। ही कंज्यूम्ड सम ऑफ इट हिमसेल्फ, कुछ तो वो खुद खा लेता, एंड द रेस्ट, और बचा हुआ, ऑन हिज वाइफ एडवाइस, उसकी पत्नी की एडवाइस के अकॉर्डिंग, ही वार्म्ड अप एंड ब्रॉट आउट द सेल अगेन नेक्स्ट डे, उसी बचे हुए सामान को वो फिर से वार्म यानी कि गर्म करता। उसकी पत्नी ने सलाह दी थी कि बचे हुए खाने को गर्म करके सुबह दोबारा ले जाया करो। तो कुछ खाना तो वो खा लेता, थोड़ा बहुत बिकता, जो बचता उसको घर पे लेके आता, कुछ खुद खा लेता, और जो बचा हुआ था उसको अगले दिन वैसे का वैसे गर्म करके ले जाता। One or two who tasted the stuff reacted badly and spread the rumor that Ram's quality was not what is used to be. अब एक दो लोगों ने जब वो खाना खाया तो उन्हें वो टेस्ट नहीं मिला, क्योंकि भाई बासी हो गया ना, कल का गर्म किया हुआ, पहले जो ताज़ा लेके जाता था। उन लोगों ने र्यूमर फैला दिया कि राम के खाने की वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले होती थी। वन नाइट, एक दिन क्या हुआ, एक रात, व्हेन ही वेंट होम विद जस्ट 2 आना इन हिज बैग, एक रात तो ऐसी आई जब वो घर पहुंचा तो उसकी थैली के अंदर सिर्फ 2 पैसे थे, तो उसकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई। ही सेट अप ऑन द प्योल एंड अनाउंस्ड टू हिज वाइफ, वो चबूतरे पर बैठा और उसने अपनी पत्नी को कहा, आई बिलीव आवर बिजनेस इज़ फिनिश्ड, मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस ख़त्म हो चुका है। लेट अस नॉट थिंक ऑफ इट एनी मोर, अब हमें इसके बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ही पुट अवे हिज पैन्स एंड ट्रेज एंड हिज लैम्प, उसने अपने जो पैन्स थे गर्म करने वाले, जो ट्रे थी, जो लैंप था, उसको साइड में रख दिया, एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर ए लाइफ ऑफ रिटायरमेंट रिटायरमेंट और अपने आप को तैयार कर लिया रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीने के लिए। व्हेन ऑल इज सेविंग वॉज एग्जीक्यूटेड, जब उसकी बची हुई चीज़ भी, संपत्ति पूंजी भी खत्म हो गई, ही वेंट टू एन रेस्टोरेंट कोहिनूर, तो वो रेस्टोरेंट कोहिनूर, ये नोट कर लो, तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करने के लिए गया। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था? रेस्टोरेंट कोहिनूर, क्योंकि दोनों लेटर कैपिटल में लिखे हैं तो ये पूरा उसका नाम है, रेस्टोरेंट कोहिनूर। फ्रॉम विच लाउड स्पीकर्स श्रीक्ड ऑल डे, जिसमें हमेशा लाउड स्पीकर चलते रहते, एंड क्यूड अप फॉर ए जॉब, उस रेस्टोरेंट के जाके लाइन में लग गया जॉब पाने के लिए, जो लोग वहाँ पे जॉब की डिमांड करने के लिए आते हैं। फॉर 20 रुपीज़ ए मंथ ही वेटेड 8 आवर वन डे ऑन द टेबल्स, तो उसे जॉब मिल गई, 1 महीने के 20 रुपये, ये एक दिन के 10 रुपये कमाता था, चलो 5 रुपये लगा लो, महीने का 1500 लगा लो, 150 रुपया। अब इसको 20 रुपये महीने पर काम मिल गया और 8 घंटे टेबल के पास इसको काम करना पड़ता, टेबलों के पास खड़ा होना पड़ता। रेस्टोरेंट के अंदर काम मिल गया, ये नोट कर लेना, 20 रुपये दिन के और 8 घंटे वहाँ पे काम करना। पीपल केम एंड वेंट, लोग आते और चले जाते। द रेडियो म्यूजिक फ्रेड हिज नर्व्स, वहाँ पे जो रेडियो चलता वो उसकी नसों को और भड़का देता, काफ़ी तीखा म्यूजिक उसे लगता। बट ही स्टक ऑन, बट उसे वहीं पे बना रहना पड़ा, ही हैड टू, क्योंकि उसे वहीं पे रहना था और कोई काम उसके पास नहीं था। व्हेन सम कस्टमर्स ऑर्डर्ड हिम अबाउट टू रूडली, जब कोई कस्टमर उसे काफ़ी रूडली तरीके से ऑर्डर देता, ही सैड, वो कहता, जेंटली ब्रदर, भाई साहब थोड़ा आराम से बात कीजिए, आई वॉज वंस ए होटल ऑनर माई सेल्फ, कि मैं भी एक बार, एक समय खुद के होटल का ऑनर था। हालांकि इसका होटल नहीं था, बट वो कह रहा है कि मैं भी एक बार अपने खुद के होटल का ऑनर था, थोड़ा आराम से बात कीजिए। एंड विद डैट पीस ऑफ रिमेंसेंस, यानी कि ये जो स्मृति है, याद है, ही अटेन्ड ग्रेट सेटिस्फिकेशन, सिर्फ इसी स्मृति के साथ में उसको संतुष्टि मिलती। तो ये थी हमारी स्टोरी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एक फीडबैक के तौर पे कमेंट कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको पक्का कर लीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। टोटल 32 कहानियाँ हैं, 19 हमने पढ़ ली है, 13 कहानियाँ और बची है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं इनको कंप्लीट करवाऊँगा, तो मतलब करवाऊँगा।
जो कमेंट आते हैं कि इनके MCQs करवा दो, भाई जिसने इस स्टोरी को लाइन टू लाइन पढ़ लिया, MCQs अपने आप बन जाते हैं। इस दिमाग को इस चीज़ से बाहर निकालो। MCQs का क्या है, यहाँ पे लास्ट की लाइनों से 50 MCQs बन जाएंगे। उसके पास क्या सामान था, इसको सीक्वेंस में लगवाओ, रेस्टोरेंट का नाम क्या था, कितने रुपए में वो काम करता था, कितने घंटे करता था, लोग क्या कहते थे, कौन सी आवाज़ें वहाँ पे आती थी, रेडियो चलता था कि नहीं चलता था, वो क्या कहता था, कौन सी उसकी याद थी, वो संतुष्ट था कि नहीं संतुष्ट था, लास्ट की लाइन क्या थी। ये तमाम चीज़ें MCQs का काम करती हैं। MCQs का मतलब ये है कि आप अच्छे से टेक्स्ट को पढ़ते नहीं हो। खैर, ये हम किसी लाइव सेशन के अंदर बात रख सकते हैं। जो भी नए इस चैनल पे जुड़ते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं, एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है लाइव सेशंस की, उनको अटेंड कर लेना। उनके अंदर मैंने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दे रखे हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।